सुख दुख कुछ भी तो स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। हम प्राय सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन जीवन भर वो सुख हमें मिल नहीं पाता। दुखों से हम संतप्त हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रंज से खुंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। वो मुश्किल ही आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। वो दुख का साधन जो है वो सहज हो जाता है। आखिरकार ये है क्या? सुख को मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक बच्चे के हाथ में झुनझुना है, खिलौना है, आ गया, खुश हो गए। थोड़ी देर में कोई उससे अच्छा खिलौना दिखाई देने लगा तो उस पुराने वाले खिलौने के सुख से हम वंचित हो जाते हैं और दूसरे को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, और पहले वाला जो सुख है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। कोई और खिलौना मिल जाता है, उससे खेलने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर के सच्चाई ये है कि सुख दुनिया में कहीं है ही नहीं, हमें सुखाभास है। ऐसे ही दुख भी कुछ नहीं है, वो भी दुख का आभास मात्र है। जरा सा दुख होते होते कोई सुखद क्षण बीच में आ जाए तो उस दुख के अस्तित्व को हम भूल जाते हैं। दोनों से परे एक चीज़ है जिसको हम पाना चाहते हैं, क्योंकि सुख भी दुख का ही कारण है। यदि सुख ना होता तो हम दुख को जान ही ना पाते कि दुख क्या चीज़ है। ऐसे ही दुख ना होता तो सुख के आभास को हम ना जान पाते कि सुख का आभास क्या होता है, क्योंकि हमने तो कभी उसे जाना ही नहीं। तो सुख का अभाव दुख, दुख का अभाव सुख, और ये भी क्षणिक है, परिवर्तनशील है। इसलिए जो विवेक है, क्योंकि विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए हमको रूहानियत का, अध्यात्म का रास्ता लेना पड़ता है, और उसी रास्ते को हम योग कहते हैं। योग का मार्ग है वो, क्योंकि वो हमें सुख से और दुख से परे ले जाता है। जहाँ हमें सुख रूपी दुख भी नहीं मिल पाता है, और दुख तो दुख है ही, उससे भी हम बचे रह जाते हैं, वो है आनंद। और सुमित्रानंदन पंत जी ने इसी बात को इतने अच्छे तरीके से कहा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, ये जीवन है, इसमें मुझे दुख भी नहीं चाहिए, ये जीवन है, मुझे यथार्थ चाहिए। यथार्थ का मतलब ही है इन दोनों से परे हो जाना। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, कोई कामना नहीं है मेरी कि मैं सुखी हूं। मैं नहीं चाहता चिर दुख, मैं ये भी नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो? कि सुख दुख की आंख मिचौली हो, जीवन खोले अपना मुख। कि सुख दुख की आंख मिचौली चलती रहे, ताकि दोनों के सत्य से मैं परिचित रहूं कि ये सब इल्यूजन है, भ्रम है, और वास्तविक चीज क्या है? स्वरूपानंद वाप्तिश्च। हम सुख में भी मुस्कुरा सकें कि वाह ये मन इतने में कितना खुश हो रहा है। हम दुख में भी मुस्कुरा सकें कि ये पन्ना पलटते ही सुख का क्षण आने वाला है। तो इसलिए जो योग साधक है वो, चाणक्य भी उसको इसी रूप में भी डिफाइन करते हैं कि जो सुख में हर्षातिरेक को दुबका सके और जो दुख में आंसू को छलकने से रोक सके, वही जीवन सिद्ध पुरुष है। और उसकी आंख से जो आंसू छलकते हैं वो सुख के आंसू या दुख के आंसू नहीं, बल्कि आनंदाश्रु होते हैं, जो प्राय ध्यान की गहराइयों में अपने आप ही निःसृत होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सब जो लौकिक धर्म हैं उनका निर्वहन जरूर करना है, पलायन नहीं करना है, बल्कि उनको छोड़ करके आनंद की स्थिति तक हमको पहुंचना है।